नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एग्जाम स्पेशल जीके में जीके जीएस के 1000 क्वेश्चंस का डोज लेके आ गए हैं, जिसके अंदर आज हम आपको पार्ट नंबर 1 करवाने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछ जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहाँ पे जीके एग्जाम में आती है, जीएस एग्जाम में आती है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सचिव, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान प्रशासन पटवार, सी टेट, अस्टेट, आरटेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या कोई फोर्स एग्जाम है जहां जीके जीएस एग्जाम में आती है, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और अंतिम बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेंड कर, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। फ्रेंड्स, याद रखना, हर एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तभी हमने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पहली बार आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। सभी का आंसर आना ही चाहिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोग की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ दिया हुआ है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं फ्रेंड्स, यूपी को कहा जाता है, याद रखना, चीनी का कटोरा। तो ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आ जाए कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, राजधानी कहाँ है, गवर्नर कौन है? बिल्कुल फ्रेंड्स, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वही राजधानी लखनऊ में है। स्थापना कब हुई थी यूपी की? 1950 में। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं? किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की। कितनी? 80 सीटें। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट, किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? बताएंगे जल्दी से, किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, किस राज्य का है? केरल का है। सी रहेगा राइट आंसर, केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, माफी चाहते हैं, सबसे अधिक पूछा है, केरल का सबसे अधिक है, याद रखना आप लोग। सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? केरल के राज्यपाल कौन है? बताएंगे जल्दी से, मोस्ट वे क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को पता है केरल के राज्यपाल के बारे में। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान है केरल के राज्यपाल, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सभी का आंसर आना ही चाहिए फ्रेंड्स, सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, डी रहेगा राइट आंसर, राजस्थान, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? देश का अग्रणी राज्य कौन है रबड़ उत्पादन में? बताएंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब लोग प्रॉपर वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा ले। तो यहाँ दिया है कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन है? केरल है। तो बी रहेगा राइट आंसर, केरल, याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था का प्रावधान। किसके? कनाडा के संविधान से लिया गया। सी रहेगा राइट आंसर, कनाडा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? जी फ्रेंड्स, लोग जवाब देंगे जल्दी से। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? कितनी है? 6100 किलोमीटर है। डी रहेगा राइट आंसर, 6100 किलोमीटर, याद रखना। बिल्कुल फ्रेंड्स, कितनी? 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? बताएंगे जल्दी से, किस राज्य में बहती है पेरियार नदी? किस राज्य में बहती है? किस राज्य में? जी हाँ बिल्कुल, केरल में बहती है। ए रहेगा राइट आंसर, केरल, अच्छे से याद रखना आप लोग, केरल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से।
बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, सभी का आंसर आना है चाहिए। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? कैसा? नीला मालूम पड़ता है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। डी रहेगा राइट आंसर नीला। देखिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग फटाफट से, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत से रिस्पॉन्स। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। बी रहेगा राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो, याद रखना ठीक है ना। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। बी रहेगा राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। देखिए नेक्स्ट, हेलमेट कप का संबंध किससे है? हेलमेट कप का संबंध किस खेल से? बताएंगे किससे है? टेनिस से है। हेलमेट कप का संबंध सी होगा राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों को फ्रेंड्स याद रखना, हेलमेट कप का संबंध किससे? टेनिस से है। सी होगा राइट आंसर, टेनिस, याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में दिया देखिएगा कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? सब लोग जवाब देंगे फटाफट, किसको कहते हैं आधुनिक रूस का निर्माता? सब लोग जवाब देंगे जल्दी, किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? स्टालिन को कहते हैं आधुनिक रूस का निर्माता। ए रहेगा राइट आंसर, स्टालिन, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। मोस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सभी जो क्लास चल रही है इसका समय रहता है डेली मॉर्निंग में 9 बजे, याद रखना। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। ये रहेगा राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। आगे है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी का आंसर आना है चाहिए, बताएंगे जल्दी से। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना ही चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, कब हुई थी? 1994 में हुई थी। बी रहेगा राइट आंसर, 1994। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एम के शर्मा। सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, बेनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? सभी का आंसर आने से बताएंगे जल्दी से। बेनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है बेनिहाल दर्रा। डी रहेगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? बताएंगे जल्दी से, किस वंश के शासक ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को। डी रहेगा राइट आंसर, गंग वंश, याद रखना। नेक्स्ट, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? किसे? मदन मोहन मालवीय से है। ये रहेगा राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। बिल्कुल आप लोगों को फ्रेंड्स याद रखना, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे? मदन मोहन मालवीय से है। ये रहेगा राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित? बताएंगे जल्दी से। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। जी फ्रेंड्स, सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सी रहेगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, आप लोग याद रखना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? जी फ्रेंड्स, सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52 होता है। कितना? 1.52 होता है क्राउन कांच का अपवर्तनांक। सी होगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, लोग जवाब देंगे जल्दी से। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। बी रहेगा राइट आंसर, अजमेर, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी का आंसर आना ही चाहिए फ्रेंड्स, लोग जवाब देंगे जल्दी से। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी LIC की स्थापना। मुख्यालय का है मुंबई में, मुख्यालय है, और अध्यक्ष कौन है? MR कुमार, याद रखना आप लोग। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। देखिए नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? सभी का आंसर आना चाहिए, बताएंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ आ जाए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। बिल्कुल देखिएगा, यहाँ दिया कि भारत में
पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था? किस में किया गया था? नागौर में किया गया था। ये रहेगा राइट आंसर नागौर। देखिए नेक्स्ट, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? किस प्रयाग से बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल किससे है? रुद्रप्रयाग से है अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध। डी रहेगा राइट आंसर रुद्रप्रयाग, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट, आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जवाब देंगे फटाफट। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में, 1964 में हुई थी। सी रहेगा राइट आंसर 1964। ठीक है ना, याद रखना। वही फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एम आर कुमार हैं और एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा, याद रखना। मुख्यालय कहाँ है? आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे जल्दी से। मुंबई में है। क्या है? मुंबई में। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखना, मुंबई। देखिएगा नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? देवप्रयाग से। तो ये रहेगा राइट आंसर देवप्रयाग। नेक्स्ट, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? बताएंगे जल्दी से। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? किसके अनुरूप है? ब्रिटेन के अनुरूप है। डी रहेगा राइट आंसर ब्रिटेन, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1964 में। ये रहेगा राइट आंसर, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? सभी लोग जवाब देंगे फटाफट से। बहुत अच्छी तैयारी है, सभी का आंसर आना है चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ देखिए, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। तो बी रहेगा राइट आंसर मालदीव और मिनिकॉय। नेक्स्ट, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बताएंगे जल्दी से। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? सब लोग जवाब देंगे फटाफट। किस राज्य में है बोमडिला दर्रा? किस राज्य में है? बिल्कुल फ्रेंड्स, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। सी रहेगा राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को कहा जाता है संविधान की आत्मा? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है फ्रेंड्स। ये रहेगा राइट आंसर आर्टिकल 32। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर तमिलनाडु व श्रीलंका। ठीक है, डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। किस वर्ष? 1905 में की गई थी। तो बी रहेगा राइट आंसर 1905। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट, धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? किस प्रयाग से है? विष्णु प्रयाग से है। सी रहेगा राइट आंसर विष्णु प्रयाग, याद रखना आप लोग। सी रहेगा राइट आंसर विष्णु प्रयाग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। 9 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है? किन के बीच अवस्थित है? किन के बीच? लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच में। जी फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर लक्षद्वीप व मिनिकॉय, डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? सब लोग जवाब देंगे फटाफट। कब हुआ था बताएंगे जल्दी से। कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को हुआ था। ये रहेगा राइट आंसर 6 अगस्त 1945। ये रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, सिप किला दर्रा किस राज्य में है? बताएंगे जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग। सिप किला दर्रा किस राज्य में है? सभी का आंसर आना है चाहिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छी तैयारी। बिल्कुल देखिए यहाँ दिया है सिप किला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। डी होगा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए नेक्स्ट,
अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से? मोस्ट क्वेश्चन का एग्जाम में आता, बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से? कर्णप्रयाग से है। सी होगा राइट आंसर, कर्णप्रयाग। आगे देखिए, 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और याद रखना, अगली क्लास है 11:30 बजे, अभी मॉर्निंग में ही 11:30 बजे फ्रेंड्स विज्ञान का स्पेशल मॉक टेस्ट है। विज्ञान का स्पेशल मॉक टेस्ट है अभी मॉर्निंग में 11:30 बजे, याद रखना। तो देखिए यहां दिया है कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? किनके बीच है? अंडमान व निकोबार के मध्य। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, अंडमान व निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, बी रहेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, मुगल काल के किस चित्रकार को पोरो का राफेल कहा जाता था? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। मुगल काल के किस चित्रकार को पोरो का राफेल कहा जाता था? बेहजाद को। किसको बेहजाद को कहा जाता था? ये रहेगा राइट आंसर, बेहजाद। बिल्कुल फ्रेंड्स, मुगल काल के किस चित्रकार को पोरो का राफेल कहते थे? बेहजाद को कहते थे। किसको? बेहजाद को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित? बताएंगे जल्दी से। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में? बताएंगे जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, डी रहेगा राइट आंसर, उत्तराखंड। जी फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में। देखिएगा नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, डी होगा राइट आंसर, 26 नवंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, सी होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। याद रखना आप लोग, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट, भारी नाभिकों से निकलने वाले अल्फा किरणें कैसे होते हैं? भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। तो ये रहेगा राइट आंसर, धनात्मक। कैसी होती? धनात्मक होती हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे जल्दी से। कुछ लोग और यहाँ आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। तो यहाँ दिया है कि पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स की है, तो डी रहेगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। याद रखना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? कौन सी धातु? फास्फोरस, बी रहेगा राइट आंसर, फास्फोरस। याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, यूपीएससी के सदस्यों का वेतन किससे दिया जाता है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। यूपीएससी के सदस्यों का वेतन किससे दिया जाता है? संचित निधि। किससे? संचित निधि से दिया जाता है। जी फ्रेंड्स, किससे दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है, ये रहेगा राइट आंसर, संचित निधि। याद रखना आप लोग, ठीक है ना। आपके एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना। स्थापना कब हुई थी? 1926 में, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहते हैं? ऑरेंज बुक कहते हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर, ऑरेंज बुक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को निरपेक्ष शून्य तापमान कहते हैं, सी रहेगा राइट आंसर, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? जी हाँ, बिल्कुल कार्बन होता है, सी रहेगा राइट आंसर, कार्बन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया?
कब रखा गया बताएंगे जल्दी से आप, फटाफट से, बहुत ही अच्छी तैयारी। कब रखा गया था? बिल्कुल 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बी रहेगा राइट आंसर, 1 जुलाई 1955, याद रखना। बिल्कुल फ्रेंड्स, एग्जाम में आए, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है, याद रखना। अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार अध्यक्ष है। देखिएगा नेक्स्ट, A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? फ्रांस से। तो डी रहेगा राइट आंसर, फ्रांस। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास है 11:30 बजे, विज्ञान का स्पेशल मॉक टेस्ट, विज्ञान का स्पेशल मॉक टेस्ट, याद रखना। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे, ताकि कुछ लोग बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे, ताकि जब भी हम क्लास लेके आए सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग स्टार्टिंग से ही टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।